जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, श्री रामचरितमानस बालकांड में हम शिव जी और माता पार्वती के विवाह के प्रसंग तक पहुंच चुके हैं। देखिए, जब हिमालय पर भगवान भोलेनाथ की बारात पहुंच गई तो यहाँ क्या दृश्य नज़र आ रहा है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, लोकपाल, सभी देवी देवता अपने अपने समाजों के साथ अलग अलग हिमालय के यहाँ पहुँच चुके थे। उसके उपरांत शिव जी अपने गणों की बारात लेकर के जब माँ पार्वती के द्वार पर पहुँचे तो जैसे ही सूचना हिमालय के महल में पहुँची कि बारात आ चुकी है, भगवान भोलेनाथ द्वार पर आ चुके हैं, तो उनकी आरती न्योछावर के लिए मंगल गीत गाती हुई महिलाएं और माता मैना पूजन थाली सजा करके द्वार पर पहुंची। द्वार पर पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने भगवान शिव के एक भयानक रूप को देखा तो अचरज में पड़ गईं। भगवान भोलेनाथ के गले से लेकर के हाथ पैर कमर तक सांप ही सांपों की माला नजर आई। जहां भोलेनाथ के चेहरे पर सर्पों का मोर सजा हुआ था, वहीं हाथों में भी कंगन के रूप में मालाएं के रूप में सर्प ही सर्प नजर आने लगे। तो वहीं कुछ गणों ने जब फूल माला नहीं मिली तो भोलेनाथ के गले में नरमुंडों की माला पहना दी। गौरवर्ण यानी गोरे रंग के भोलेनाथ पर भस्मी लगाए हुए जब शिव जी द्वार पर पहुंचे तो मैना मैया देख करके घबरा गईं। वहीं उनके साथ मौजूद कई महिलाएं, रिश्तेदार जो महिलाएं थीं, वो भी घबरा करके महल के अंदर लौट आईं। जब इस प्रकार भगवान भोलेनाथ द्वार पर अकेले खड़े रह गए तो निराश मन से अपने जनवासी को लौट आए। इधर मैना मैया बड़ी व्याकुल हुई। देखिए क्या मनोदशा। मैना मैया अब रोती विलाप करती हुई दोष देने लगी, हे नारद, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो मेरी इस कोमल, जो कमल के समान, गुलाब के समान कोमल स्वरूप वाली माँ पार्वती को इस तरह के वर के रूप में आपने संबंध करा दिया। अक्सर जैसा देखा जाता है कि विवाह के संबंध में जो बिचौलिए होते हैं, जो विवाह कराते हैं, थोड़ी सी अड़चन आने पर उन्हीं के ऊपर पूरा दोषारोपण होता है। तो यही वो स्थिति हुई। यहाँ माता मैना नारद जी के ऊपर पूरा दोषारोपण करती हुई कह रही है कि हे नारद, मैंने क्या बिगाड़ा जो मेरा बसता हुआ ही घर उजाड़ दिया। जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा कैसा उपदेश दे दिया कि जिन्होंने कई हजारों वर्षों तक पत्ते खाकर निराहार रह करके वर प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की, उसका ये फल। नारद कर मैं काह बिगारा भवनु मोर, जिन बसत उजारा अस उपदेशु उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लाग कर्पुकीना। इस पर इधर जनवासी में भोलेनाथ निराश होकर लौट आए तो वहीं भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता सभी विचार करने लगे। बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रयास से भोलेनाथ को हमने समाधि से जगा करके विवाह के लिए तैयार किया। यदि इस स्थिति में विवाह नहीं हुआ तो आगे निश्चित ही शिव जी विवाह के नाम पर कभी भी सहमति नहीं देंगे। माता सती के भस्म होने के उपरांत व्याकुल हुए भोलेनाथ कई लाखों वर्षों तक समाधि में लीन रहे। उनके विवाह के लिए बड़े जस्तस प्रयास करके उन्हें जगाया, उन्हें मनाया। इसके उपरांत अब ये स्थिति हो गई। तब उन्होंने नारद जी को सप्त ऋषियों के साथ हिमालय पर जाने का आदेश कहा और आदेश के साथ ही माता मैना को इस विवाह के लिए समझाने के लिए पूरी प्रयास किया। इधर माता पार्वती भी अपनी माता को समझाने लगी कि अगर मेरी किस्मत में ऐसे ही भोलेनाथ वर के रूप में आने हैं तो इस संयोग को कोई भी नहीं मिटा सकता। उसी क्षण सप्त ऋषि नारद मुनि और हिमालय माता पार्वती के पास पहुँचे। तब नारद जी ने उन्हें पुराना वृत्तांत सुनाया और बताया कि माता पार्वती जगत जननी जगदम्बे हैं।
इनका अवतरण शिव जी के लिए ही हुआ है। ये इस युग में नहीं, पूर्व काल में भी भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनी थी। आगे जन्म जन्मांतर यह इनकी अर्धांगिनी रहेगी। यही भाग्य विधि की रचना है। इसके उपरांत उन्होंने अब आगे नारद मुनि ने माता सती की कथा सुनाते हुए बताया कि जब भोलेनाथ और माता सती वन में घूम रहे थे, उसी समय सीता के विरह में व्याकुल जब रघुनंदन जी रामचंद्र जी जंगल में जा रहे थे, तो सती जी की दृष्टि उन पर पड़ी कि बिना सीता के कैसे व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय शिव जी की आज्ञा के बगैर माता सती सीता जी का रूप धारण करके प्रभु रघुनंदन जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। इस कारण भगवान भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया और सती माता बिना बुलाए अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। वहां भोलेनाथ का अपमान होने के बाद सती जी ने खुद को उस यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ काफ़ी क्रोधित हुए। ये सारा वृत्तांत सुनाने के बाद मैना मैया और वहाँ उपस्थित जितनी भी स्त्रियां थीं, जितने भी रिश्तेदार थे, सभी को संतोष हुआ और पुनः विवाह की विधि शुरू हुई। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी सदा शंभु अर्धंग निवासनी जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। नारद जी ने कहा कि ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। यह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। अपनी ही इच्छा से इन्होंने ये शरीर धारण किया है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। यह पहले दक्ष के घर में ही जन्मी थी, तब इनका नाम सती, बहुत ही सुंदर शरीर, और वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। एक बार आवत शिव संगा देखहु रघुकुल कमल पतंगा भयउ मोह शिव कहा न कीना भ्रमवश वे सुशिये कर लीना। एक बार जब इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहा ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सुनी नारद के वचन तब शव कर मिटा विषाद छन महु व्यापेहु सकलपुर घर घर यह संवाद। जब नारद जी के पूरे वचन सुने, तब सबके मन का जो विषाद था वो मिट गया। क्षण भर में ये सारा समाचार सारे नगर में, हर घर घर में फैल गया। तब मय नाहिम वंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे नारी पुरुष शिशु जुवा शयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए। इसके उपरांत नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सोने के कलश सजाए, तरह तरह के पकवान बनने लगे, मंगल गीत गाने लगे। सो जेवनार की जाई बखानी बसहि भवन जही मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कौन किस प्रकार कर सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलावा भेजा।
विविध पाति बैठी जवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। अब भोजन करने के लिए बहुत सारी वहाँ पंगतें लग गई। भगवान सहित सभी देव इंद्र आदि भोजन के लिए वहाँ पहुँचे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग बचन सुनावही। भोजनु करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सुच पावही। जेवत जो वर्ण्यो आनंदु, सो मुख कोटेहु न पर कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जह जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण मजाक सुनकर बहुत सुख अनुभव करने लगे, इसलिए भोजन करने में अब काफ़ी समय लगने लगा। भोजन के समय जो आनंद हुआ वह किसी भी करोड़ों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। सबने चाव से बड़े बड़े भोजन करे। बहुरी मुनिन हिमवंत, कहु लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठाए देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई। विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। आगे की कथा में हम देखेंगे किस तरह से भगवान शिव का विवाह हुआ, पार्वती जी को मैना मैया ने किस तरह से विदा किया। जय सिया राम।